बहुत शुक्रिया राय तनवीर साहब, आपने मीडिया एम्पायर को टाइम दिया। राय तनवीर साहब, आपने अपनी अमली सियासत का आगाज़ कब किया? मैंने जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और 2008 के अंदर मैंने एज ए बना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पहला इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ, खान साहब ने करवाया, और 2013 के अंदर मैं इलेक्ट हुआ इस्लामाबाद रीजन का फेडरल का सदर यूथ का। राय तनवीर ने अपनी सियासी महाज पे कितनी बार जेल काटी है? देखिए जी, मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले एफ.आई.आर्स और हवालात और जेल मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और अपने मुल्क के लिए और खान साहब के पीछे काटी। और वो एफ.आई.आर्स ऐसी थी कि धरना हुआ, धरने के अंदर एफ.आई.आर्स इन्होंने काटी और मुझे उठा के इन्होंने 18 दिन के लिए जेल फेंक दिया। उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, इस्लामाबाद का लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में यूथ कन्वेंशन था, इन्होंने वहाँ दावा बोला पुलिस ने और वहाँ से मुझे उठा लिया और 8 दिन इन्होंने जेल फेंका। अभी आपके सामने सिंध हाउस वाला वाक़या, हमारे एमएनए पीटीआई की टिकट, पीटीआई की सीट और अवाम का वोट, इमरान खान का वोट, और इन्होंने जिस तरह अपना ज़मीर बेचा और इस रेम चेंज का ये लोग हिस्सा बने हैं एमएनए। और उस पर हमने सिंध हाउस के सामने एक पुरअमन कैमरे के सामने, कैमरे की आंख देख रही थी, हमने पुरअमन एक प्रोटेस्ट किया, रिकॉर्ड किया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया इनके खिलाफ। वहाँ इकट्ठे हुए, इन्होंने एफ.आई.आर्स काटी, हमें फिर जेल फेंका। मेरे साथ एमएनए अताउल्ला खान था, फ़हीम खान था, हम 8 दिन जेल रहे और दहशत गर्दी की इन्होंने हमारे ऊपर दफात लगाई कि ये दहशत गर्द आ गए थे। तो इस तरह का इनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और अल्लाह का शुक्र है हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इनके इन ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं। जो सलूक इन्होंने इस दफ़ा हमें हमारे साथ जेल में करवाया और उस सेल में रखा इन्होंने हमें 8 दिन के लिए, जहाँ दहशत गर्द भी नहीं होते, और बाकायदा मैसेज और कॉल्स कि इनको आप हरासमेंट करें और इनको अंदर तंग करें, इस तरह की चीज़ें, ये तो कानूनी है। ये तो एक हर पाकिस्तानी, हर आम शहरी का राइट है कि वो प्रोटेस्ट करे, वो कर सकता है। और आप देख लें कि आज इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ इस टाइम नहीं है। क्या हो रहा है मुल्क में? रूल ऑफ लॉ का नफाज है? देखिए सलमान, जिस तरह पिछले 7-8 महीने में पाकिस्तान के अंदर कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई, आज़म स्वाति और शहबाज गिल के साथ जो सलूक किया गया, बहुत तशवीशनाक है। इसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो कोई कानून नाम की इस मुल्क के अंदर चीज़ नहीं है। आप तो ना तो एमपी हैं और ना ही आपके पास कोई सरकारी ओहदा है, और पीपी 102 में आप हल्के में ग्रास लेवल पे, बल्दियाती लेवल पे बहुत काम करवा रहे हैं। क्या ऐसी मोहब्बत है आवाम की खिदमत करने की जो आपको? देखें जी, बिल्कुल ये रवायत पहले नहीं थी जो मैंने डाली। मैं एमपीए नहीं, मैं एमएनए नहीं, उसके बावजूद मैंने जब अपने लोगों के मसाइल देखे, अपने हलके के मसाइल देखे, तो मैंने ये तय किया कि मैंने जो कर सका अपने हलके के अवाम के लिए, पीपी 102 की अवाम के लिए, मामू कंजन की अवाम के लिए, हलके की अवाम के लिए मैंने करना है। और मुझे मेरे दोस्तों ने, एमएनएस ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर्स ने, पंजाब हुकूमत के मेरे कोलीग्स ने और ब्यूरोक्रेट्स ने जिस तरह मुझे सपोर्ट की और जिस तरह मैं उनके पास गया अपने हलके के मसाइल लेके कि हमारे पास वहाँ पे एमपी एमएनए नहीं है और मेरा हलका बहुत पीछे है और यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं, मुझे उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया, मुझे फ़ंड्स दिए और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमिन है और मैंने जितना काम अपने हल्के के लिए किया है, शायद कोई डेजिग्नेशन ना होते हुए आज तक ये रवायत मेरे हल्के में नहीं है। और अल्लाह ने मौका दिया और अल्लाह ताला ने चांस दिया। इंशाल्लाह मैं अपने हल्के पीपी 102 की आवाम की तकदीर बदलूँगा इंशाल्लाह। मुल्क की तरक्की में नौजवानों के किरदार को कैसे देखते हैं? देखें जी, मुल्क की तरक्की में बैकबोन आपकी यूथ है। यूथ ही आपका है इस टाइम, इस मुल्क की बैकबोन है। और जिस तरह इमरान खान ने यूथ को मोबिलाइज़ किया
और इसी यूथ ने ही तो आपकी पाकिस्तान की जो सियासत है वो चेंज करके रख दी हुई है। और मेन किरदार आपकी यूथ का है, और यूथ ने फैसला करना है कि आगे क्या क्या होना है और क्या क्या करने जा रहे हैं और मुल्क को हमने किस सिमत में लेके जाना है। फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कहते हैं अगर इमरान खान को अपोजिशन करनी है तो सड़कें छोड़कर पार्लियामेंट में आए। देखिए, बिलावल साहब की हम क्या बात कर रहे हैं कि पार्लिमान की जो आप बात कर रहे हैं, और जिस पार्लिमान के अंदर आप बैठे हुए हैं उसी पार्लिमान के अंदर जिस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं, और इमरान खान ने ही तो इस मुल्क के अंदर इस पार्लिमान का वक़ार बढ़ाया, इस पार्लिमान के अंदर बैठे आप इसी रीम चेंज का आप हिस्सा बने। आपने जिस तरह हुकूमत गिराई, आप उसी पार्लिमान की बात कर रहे हैं कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दें और उस पार्लिमान में वापस आएँ जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, जिसकी कोई आप कानूनी हैसियत ही खो चुके हैं। आप उस पार्लिमान की बात कर रहे हैं कि दोबारा इमरान खान उस पार्लिमान के अंदर आए और उस पार्लिमान के अंदर आप चोरों के साथ, आप लुटेरों के साथ और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ बैठे। इमरान खान कभी ऐसा नहीं करने वाला। फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान को बाबा डिफ़ॉल्ट करार दिया है। देखिए जी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, दो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वो कहता है मुल्क का बेड़ा गर्क इसने किया है, मुफ्ता कहता है इसहाक डार ने आके कर दिया है। बेड़ा गर्क करने वाली ही पूरी पीडीएम है, इन्हें समझ नहीं आ रही। आप देखें कि किधर गए इनकी तजर्बाकार टीम, किधर के इनकी तजर्बाकारियाँ, किधर की वो शहबाज शरीफ की बातें। जब इमरान खान हुकूमत में था तो आप देखें डॉलर का रेट क्या था, महंगाई कहाँ खड़ी हुई थी, और आज इनकी तजर्बाकार टीम आई है और आज मुल्क के हालात देखें, इनके पास बिल्कुल तजर्बा है। ये बहुत अच्छा तजर्बा रखते हैं खाने में, लूटने में और अपना पेट भरने में। अवाम में क्या हो रहा है, सिर्फ अपने केसेस बंद करने के लिए दिन रात बिल पास हो रहे हैं, करप्शन के केस माफ़ हो रहे हैं, NRO 2 इनको मिल चुका हुआ है। यही सब ड्रामा हो रहा है जो पाकिस्तानी कौम देख रही है। अपोजिशन नहीं है, खुद ही बैठे हुए हैं, खुद ही फैसले कर रहे हैं, खुद ही स्पीचेस कर रहे हैं और एक दूसरे केस माफ़ कर रहे हैं। और ये इनकी तजर्बाकार टीम है। और आज अल्लाह ना करे मुल्क की इस सतह पर पहुंच चुका है कि डिफ़ॉल्ट कर जाए। और महंगाई देखें, गरीब आवाम का आप हालात देखें कि रोज़ जो बेरोज़गारी है वो कहाँ पहुंच गई है, और इनको कोई शर्म नहीं आ रही। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इलेक्शन में जाने के लिए जितना भी भाग लें, जितना भी ये डर लें, जितना इनको खौफ इमरान खान से आ रहा है, इलेक्शन करवाए बगैर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मुल्क की सिमत इलेक्शन करके किए बगैर, नए इलेक्शन जो है वो शफाफियत के बगैर आप मुल्क को सिमत की तरफ नहीं ले जा सकते। PTI चेयरमैन इमरान खान की जानिब से KP और पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व का ऐलान किया जा रहा है। क्या आप समझते हैं डिज़ोल्व करने के बाद असम्बलियाँ वफाकी हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे देगी? देखिए जी, 70% जब आपकी री इलेक्शन आपका हो जाएगा तो आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इनको अभी मसला क्या है, इमरान खान पाकिस्तान के इस टाइम करोड़ों दिलों की धड़कन है। इन्हें सारे इलेक्शन, सारे सर्वे बता रहे हैं कि इमरान खान अपनी मकबूलियत में उनकी इजाफा है। आप ज़िमनी इलेक्शन देख लें, पंजाब गवर्नमेंट का 2 इलेक्शन पंजाब में हुए हैं, वो देख लें। सिर्फ इन्हें खौफ डर इसी बात का है कि इस टाइम ग्राफ, इस टाइम मकबूलियत इमरान खान की है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है। इस पाकिस्तानी कौम ने ये फ़ैसला कर लिया है, ये उनकी ज़िद है कि उन्होंने इमरान खान को लेके आना है। इसी चीज़ का इनको ये खौफ है। आखिर ये कब तक भागेंगे? इलेक्शन इनको करवाना पड़ेगा, इलेक्शन में इनको जाना पड़ेगा। किस बात का खौफ है? खौफ इसी बात का है कि इस टाइम जो पाकिस्तान की यूथ है, पाकिस्तान की जो माएँ बहनें और पाकिस्तान की वो अवाम है, वो इमरान खान के साथ खड़ी है। और इसी चीज़ का इनको डर है, इसीलिए सारे ये PDM, ये चोरों का टोला इकट्ठा है कि किसी तरीके इमरान खान को न्याय करा दिया जाए, इलेक्शन डिले हो जाएं। लेकिन अवाम ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमारी और पाकिस्तानी कौम की और यूथ की ज़िद है कि इमरान खान के साथ है इंशाल्लाह।
पीटीए की जानिब से हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान भी किया गया था। क्या पाकिस्तान हकीकत में आज़ाद है? देखिए जी, पाकिस्तान हकीकत में हम आज़ाद तो हैं, किताबों में और पढ़ा और देख रहे हैं। आज़ादी क्या है? आज़ादी है कि आपके पास या इंसाफ हो, गरीब और अमीर के लिए कानून एक हो, या आपको आम शहरी को इंसाफ मिले, या ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, पसंद नापसंद लोगों को लाया जा रहा है। आप देख लें, एग्जाम्पल ले लें NR2 की। आप छोटा सा वो राना सलाहुल्लाह साहब का आप केस देख लें, मंशियात का। गवाह बैठ जाते हैं, वकील बैठ जाते हैं। एक जो बंदा एक चरस की सिरकट जिससे बरामद हो, वो रातों रात वो बेचारा उसकी जान नहीं छूटती, और रातों रात केस उसके माफ़ भी हो गए, उसे फ़ारग भी कर दिया गया। और इस तरह इनको NRO मिल रहा है। करप्शन के जो केसेस इनके ऊपर बने हुए थे, इस तरह इनको वहाँ से ये बरी हो रहे हैं, जिस तरह वो कोई माइनर से आम से केसेस हैं। इन्होंने एक दूसरे के ऊपर, मैं तो हैरान हूँ। आप देखें कि पाकिस्तानी कौम को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, केसेस एक दूसरे पे ऊपर बनाने वाले भी खुद हैं। और आज दोनों पार्टियां बैठी हैं असम्बली के अंदर और एक दूसरे केसेस माफ़ करवा रहे हैं, और NRO उनको 2 मिला हुआ है, और अवाम का बेरहम हाल छोड़ा हुआ है। अवाम की फ़िक्र नहीं है। अपनी चोरियां और अपनी करप्शन बचाने के लिए इन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। और इंशाल्लाह ताला फ़ैसला अवाम ने करना है, आना पड़ेगा अवाम में, ग्राउंड पे आना पड़ेगा, और फ़ैसला एंड अवाम का ही है इंशाल्लाह। नून लीग की जानिब से मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां की जा रही हैं। आप समझते हैं वो वतन वापस आते हैं, PTI को टफ टाइम देंगे? देखें जी, उसने बेचारा ने क्या टफ टाइम देना है। आपने पहले बातें की जेलों की। जेलों में हम भी गए। मरीम नवाज जेल में गई तो उन्होंने सर पे उठा लिया पूरा पाकिस्तान के। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की भतीजी और नवाज शरीफ की बेटी जेल में चली गई। क्या जो जेलों के अंदर मेरी माएँ बहनें, किसी की बेटी, किसी की माँ अंदर हैं, क्या वो किसी की इज़्ज़त नहीं है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जेल नहीं काटी। आप लोग ये तो करप्शन पे और चोरी पे, डकैती पे, मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं, वो भी आ गई, वो चीज़ें भी साबित हो गई। मियाँ साहब पे जब पहली दफ़ा लाइफ में केसेस बने तो प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो गए। अल्लाह ना करे को 1000 किस्म की बीमारियाँ लाक हो गई। जैसे ही जहाज़ पे बैठे लंदन गए, अभी आप देखें कि उनकी शक्ल देख के अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। हमारी दुआ है कि किसी को लगता है कि वो एक हट्टा कट्टा इंसान, उसको 500 तरह की बीमारियां हैं। भाई आपके भाई की हुकूमत है, हम तो कह रहे हैं आपके भाई की हुकूमत है, आप हुकूमत चला रहे हैं, आप वापस आएँ, अपने केसेस का सामना करें और पेश हों। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। क्यों बैठे हैं बाहर? आएँ, वापस आएँ, आना चाहिए। क्यों बैठे हुए हैं? नून लीग के मिफ्ता इस्माइल कहते मईशत की बेहतरी के लिए IMF ज़रूरी है, वरना डिफ़ॉल्ट का बहुत ज़्यादा खतरा है। देखिए जी, मुफ्ता इस्माइल इसहाक डार साहब, मैं तो इनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। हम आते ही हम छड़ी मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम मैशियत को वहाँ ले जाएंगे। किया गया है मुल्क का अच्छा चलता मुल्क का आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। आप देखें आम आदमी का एक टाइम का इस टाइम नवाला लेने के लिए परेशान है बेचारा। बेरोज़गारी देखें, और नौजवान बेरोज़गार हैं, बुरे मुल्क के हालात हैं। इनको तो यूथ की, मुल्क की, माशियत की, आने वाली नस्लों की कोई फिक्र नहीं है। आप TV पे देख रहे हैं कि डेली के बरी हो रहे हैं, केसेस माफ़ हो रहे हैं, NRO मिल रहा है अपनी करप्शन बचाने पे। यही वो शहबाज शरीफ था। मैं जरदारी को लटकाना की और सिंध की सड़कों पे घसीटूंगा, यही वो शहबाज शरीफ था। और यही वो जरदारी और ये मौलाना साहब, डीजल साहब, ये एक दूसरे के बारे में यूट्यूब पर जाएं, यूँ देख रही है एक दूसरे को ये क्या कहते थे। ये तो इमरान खान आया, इनको ने बताया कि सियासत क्या होती है। उन्होंने कहा आज से 22 साल पहले कि ये चोर सब एक हो जाएंगे जब मैं आऊँगा इंशाल्लाह। तो आप देख लें
ये चोर सारे आज इकट्ठे हैं, एक प्लेटफार्म पे हैं। इनका मंशूर क्या है, इनकी पार्टी का मंशूर क्या है? पीपल पार्टी का मंशूर पढ़ लें आप, नून लीग का यूथ का मंशूर पढ़ लें, इनकी पार्टी का मंशूर पढ़ लें, इनका मंशूर क्या है? आज ये सारे इकट्ठे हैं और अगला इलेक्शन ये जो गंद है, गंद का मुरब्बा है, ये सारा फिर इकट्ठे लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे एक इमरान खान है, उसके पास मंशूर है, उसने अपनी यूथ को, अवाम को एक मैसेज दिया है और इंशाल्लाह ताला इनका फ्यूचर नहीं है, ये थोड़े दिन की बात है कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान दोबारा वापस आएगा और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनेगा और इस मुल्क के हालात ठीक होंगे। पहले की तरह आपके पाकिस्तान की और आपकी मुल्क का एक वकार होगा। आज मजाक बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2018 में भी आप समझते हैं जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई यूथ को मौका दिया गया और अब खान साहब ने कहा कि अब आने वाले इलेक्शन में यूथ को पूरा मौका दिया जाएगा, इसके आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, 18 के अंदर आप देखें हमारे यंग मैन और फर्स्ट टाइम ये पहली पार्टी थी जिसने यूथ को मौका दिया। यूथ ने अपने प्लेटफार्म पे आके असम्बली में लोग बैठे, आप मुराद सईद देखें, फ़ारूक हबीब साहब देखें, आप ज़रताज गुल है आपके पास, और ऐसी बेशुमार एग्जांपल हमारे पास हैं कि जो फर्स्ट टाइम पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक उन्होंने पार्टी में काम किया और अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी, पार्टी टिकट दी, वो फेडरल मिनिस्टर बने। उनके कभी हिस्ट्री में बाप दादा कभी कौंसल नहीं रहे। तो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो मैसेज यूथ के लिए कि हम नया फेस, नए लोग इंशाल्लाह लेके आएंगे और यूथ अभी भी इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़ी है और खान साहब को यूथ पे इत्मीनाद है और यूथ आएगी। यूथ का इंशाल्लाह अपना एक कोटा होगा पहले की तरह, उस कोटे पे इंशाल्लाह यूथ के नए फेस आएंगे, नौजवान आएंगे, ख़वातीन आएंगी इंशाल्लाह और वो असम्बली में बैठेंगी और इंशाल्लाह अपने यूथ के मसाइल और इस मुल्क की आवाज़ को इंशाल्लाह बुलंद करेंगी। PP 102 के अवाम के लिए कोई मैसेज? PP 102 की आवाम के लिए यही है कि हमारे PP 102 और अगर मैं बात करूँ अपनी तहसील तांलेवाला की, हम बहुत पीछे हैं, दूसरी तहसीलों के निस्बत हम बहुत पीछे हैं। जितना काम वहाँ होना चाहिए था नहीं हुआ, जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी नहीं हुई। होते हैं आपके तहसील के अंदर, आपके हल्के के अंदर मेन मेगा प्रोजेक्ट होते हैं जो आपकी नस्लों को बनाते हैं, जो आपकी नस्लों को संवारते हैं। हमारे पास कोई वहाँ पर डरमा सेंटर नहीं है, हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास मेरी तहसील में यूनिवर्सिटी का कोई अभी तक कैंपस नहीं है। हम बहुत पीछे हैं और इंशाल्लाह मेहनत मैं कर रहा हूँ और दिल से कर रहा हूँ और मुझे जितनी मोहब्बत, जितना प्यार मेरे हलके की आवाम ने दिया है मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और मैं एक अदना सा वर्कर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का सिपाही हूँ और जितना मैं हल्के के लिए कर रहा हूँ मेरी एफ़र्ट है और मैं करता रहूँगा। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, इंशाल्लाह मेरी अपनी हल्के की आवाम के साथ वादा है कि मैं अपने हल्के को ऐसा बनाऊँगा कि लोग अब मेरे हल्के की आवाम और लेफ़्ट राइट के हल्के एग्ज़ाम्पल देंगे कि यहाँ पे कोई बंदा आया था इंशाल्लाह। और जिस तरह हम PDM की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे सबका स्टेक होल्डर हैं, मेरे भाई हैं, मेरा उनसे अच्छा मोहब्बत वाला भाइयों वाला रिलेशन भी है। लेकिन मैंने ये देखा जब हमारी हुकूमत आई असम्बली में जाके, मैं MP मैंने नहीं था, तो एक MP एक MNA एक आपकी हुकूमती पार्टी का हो तो वो आपके हल्के को पैरस बना सकता है, उसके पास बेशुमार वसाइल होते हैं। लेकिन जो इन्होंने नहीं किया उस पर हमें मायूसी होती है। जब हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, हम गए और आपने पहले जो बात की, मैंने अगर एक MPA MNA नहीं हूँ, उसके अलावा मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाई हल्के में कि मैंने इतना कुछ करवाया। वो मेरी एक मेहनत भी थी और मेरा एक शौक़ भी था। उसकी मेन वजह थी कि मैं उस हल्के से बिलोंग करता हूँ, वो मेरा हल्का है, वो मेरे लोग हैं और उनकी हालत राज देखकर जब हम देखते हैं हल्के को, तो हम बहुत पीछे हैं, दूसरी तहसीलों के निस्बत हम बहुत पीछे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो
ये महरूमियाँ, ये मायूसियाँ मैं हल्के ख़त्म करूँगा। राय तनवीर, अगर सियासी कारकुन ना होते तो क्या होते? देखिए जी, मैं बिजनेसमैन अच्छा नहीं हूँ। मेरे हिसाब से, मेरे माइंड से मैं एक सियासी कारकुन एक अच्छा हूँ। और जिस तरह पार्टी के साथ लॉयल्टी और जिस तरह खान के साथ अटैच हुए, खान को फॉलो किया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर पड़ा और इन्होंने जिस तरह नौजवानों को मौका दिया, मेरा ख्याल है कि मैं अपने हिसाब से अपने आप को देखूं तो मैं एक सियासी वर्कर अच्छा हूं। राय तनवीर खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में देसी ग़िज़ा मैं ज़्यादा शौक़ से खाता हूं। मैं फ़ास्ट फूड पसंद नहीं करता, क्योंकि गांव के लोग हैं। देसी फूड, मक्खन, देसी मुर्गी और देसी फूड जो है वो ज़्यादा मैं शौक़ से खाता हूँ। और जो फास्ट फूड है वो मैं नहीं लाइक करता, नहीं शौक़ से खाता, कभी लिया भी नहीं है। पाकिस्तानी मूवी कौन सी पसंद है? मैं मूवीज़ नहीं देखता। पाकिस्तानी मूवीज़ का शौक़ नहीं है, कभी यहाँ माइंड नहीं गया और नहीं शौक़ मुझे मूवीज़ का देखने का। आखिर में मीडिया एम्पायर के लिए मैसेज। देखें जी, आप माशाल्लाह सलमान बहुत अच्छा काम कर रहे हो मीडिया एम्पायर, और जिस तरह एक नया प्लेटफार्म है, जिस तरह आपने इसको आप लेके निकले हो इंशाल्लाह, एक अच्छा वर्क आपका है। और जिस तरह आप लोगों की आवाज़ बन रहे हो, लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हो, ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो इंशाल्लाह। हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है। शुक्रिया। थैंक यू।